गो। ओके, तो चलो गई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और रोज की तरह बेटे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करते हैं कल के क्लास में क्या पढ़े थे, और उसके बाद आज का प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो बेटे कल के क्लास में हम स्ट्रेट लाइन का ओके तो कल के क्लास में हम स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म को लेके क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यस सर। नॉर्मल फॉर्म, एक सेकंड रुको, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाता है कि लाइन का नॉर्मल का लेंथ p दे दिया जाता है एंड ओमेगा दे दिया जाता है ना। ओमेगा क्या होता है ना, नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसी को ओमेगा बोलते हैं। तो ये मानो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और सपोज ये मेरा लाइन है एल, और इसी लाइन का इक्वेशन मैं निकालना चाहता हूं, और मुझे यहाँ पर ऑरिजिन से लाइन के प्रति अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोला जाता है, ओए को, एंड ओए का लेंथ मुझे दे दिया जाएगा पी। और ओमेगा क्या होता है ना, नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं ओमेगा। तो मुझे पी एंड ओमेगा दे दिया जाएगा और बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ। तो क्या होगा क्वेश्चन, एक्स कॉस सर ओमेगा साइन ओमेगा प्लस वाई प्लस वाई साइन साइन ओमेगा ओमेगा इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू, पी। कीप इन माइंड। और याद रखो बेटा p एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि p क्या है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल है। p इज व्हाट, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, मतलब ओए का लेंथ p है। तो p एंड ओमेगा दे दिया जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। और इसको लेकर कुछ सवाल भी किए थे, और इसके बाद में हमने क्या डिस्कशन कर रहे थे कि रिडक्शन ऑफ अ जनरल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। कि सपोज लेट एक लाइन एल है एंड हमें उसका जनरल इक्वेशन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरा लाइन एल का जनरल इक्वेशन, और मैं चाहता हूं इस जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए मुझे कल मैं फॉर्मूला बताया था, पहले आपको क्या निकालना होता है, पी का वैल्यू निकालना होता है। पी का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ऑफ सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद होगा आपको, सी ए बी ये सब यस सर। जनरल फॉर्म में, सी है बेटे जो कांस्टेंट, जनरल फॉर्म का जो कांस्टेंट होता है वो सी है, एंड बी होता है वाई का कोफिशिएंट, ए होता है x। तो ये फॉर्मूला आगे आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। पी क्या होता है बेटे, नॉर्मल का लेंथ होता है, तो नॉर्मल का लेंथ इसी फॉर्मूला से निकलता है। फिर उसके बाद ओमेगा निकालना होता है, एंड ओमेगा निकालने के लिए कॉस ओमेगा एंड साइन ओमेगा दोनों का वैल्यू निकालना होता है। तो उसके लिए कॉस ओमेगा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, माइनस एपी बाई सी, एंड साइन ओमेगा का वैल्यू क्या पढ़े थे, माइनस बीपी बाई सी। तो पी का वैल्यू मिल जाएगा इधर से, ए सी तो पहले से ही पता है, तो यस कॉस सर। ओमेगा साइन ओमेगा आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इतना चीज आपको याद रखना है। कॉस ओमेगा साइन ओमेगा दोनों का वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ओमेगा कौन सा क्वाड्रेंट में है, और हम यस फिर सर। पता कर देंगे कि एंगल क्या है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर करते हैं आज। तो आपका ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये देखो। हाँ, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of the line root 3x plus y plus 2 is equal to 0। तो हमारे पास एक लाइन है और वो लाइन का जनरल इक्वेशन क्या दे रखा है, रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। ये क्या है ना, लाइन का जनरल इक्वेशन। और इसी लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या उसने बोल रहा है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। बस ओमेगा के जगह थीटा बोल रहा है, ओमेगा के जगह उसने थीटा बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम है, अरे ओमेगा हाथी घोड़ा थीटा क्या फर्क नो पड़ता है, सर। एंगल है बस। उसको मैं ओमेगा बोलूं, अल्फा बोलूं, बीटा बोलूं, गामा बोलूं, थीटा बोलूं, हाथी बोलूं, घोड़ा बोलूं, एक ही बात है ना, एंगल तो है। हाँ यस तो सर। बेटा ये उसका जनरल फॉर्म है, एंड ये उसी स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म है। तो उसने थीटा एंड पी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है।
तो पहले तो p का वैल्यू कैसे आ जाएगा? सर ट्राई करते हैं थोड़ा। यस, ट्राई करो p का वैल्यू निकालने की फॉर्मूला लगा के। मॉड c बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ और निकालो p का वैल्यू। सर 1। 1। सर 1। यस सर। वेरी गुड। अच्छा पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा साइड में, a का वैल्यू इधर क्या है √3, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2। ये हमेशा पहले लिख देना अच्छा होता है, क्योंकि बार बार अगर आपको a b c का वैल्यू अगर यूज करना होता है और आप अगर इसी को बार बार देखते हो तो हो सकता है मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर चेक करने का मतलब कोफिशिएंट चेक करके मतलब a b c का वैल्यू पता करना। बोलो। डाउट? यस। हाँ तो बेटी इधर c का वैल्यू क्या है 2 है, तो c का मॉड मतलब 2 का मॉड 2 डिवाइडेड रूट ओवर ऑफ a का वैल्यू क्या है √3, उसका स्क्वायर क्या होगा 3, b का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर होगा 1, तो 2 अपॉन रूट ओवर ऑफ 4, 2 अपॉन 2। बेटा ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है हाँ? तो 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 लिखोगे, प्लस और माइनस 2 नहीं लिखना है, 2 कट गया 1। यस सर। तो नॉर्मल का लेंथ पॉजिटिव होता है हाँ? तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया, मतलब p का वैल्यू आ गया 1। अभी किसका वैल्यू निकालना है? थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन उसके लिए cos थीटा एंड sin थीटा निकालेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस AP बाई सी। sin थीटा फॉर्मूला क्या है? माइनस यस सर। BP बाई सी। स्टार्ट -PP। करो। लेकिन एक मिनट, हमेशा याद रखो जब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, पहले तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए। मैंने कल ही आपको बता रहा था कि सपोज आपको ट्रिक टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में ऐसा देगा कि वेयर द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज √3x + y इज इक्वल टू -2। तो बेटे यहाँ पर c -2 नहीं है, क्योंकि c जनरल इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है लेफ्ट हैंड में उसी को c हम बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में जहां जहां आप c का इस्तेमाल कर रहे हो वो जनरल इक्वेशन में लेफ्ट में जो कांस्टेंट होता है वही c है। तो ये जनरल इक्वेशन नहीं है। -2 को इस साइड में लाके +2 = 0 करो, फिर c होगा आपका 2। ध्यान रखा करो, ठीक है ना? यस सर। सर थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू सर 150। 80 पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। अच्छा बेटा देखो, a का वैल्यू इधर क्या है? a का वैल्यू √3 है, तो -√3 इंटू p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू 1। सर 1। c का वैल्यू क्या है बेटे? 2 है, तो cos थीटा क्या आया? तो सर -√3/2। -√3/2। sin थीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटे? -b का वैल्यू क्या है 1, p का वैल्यू क्या है बेटे 1, तो -1/c का वैल्यू है 2। भाई cos थीटा sin थीटा दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा होगा भाई? सर फोर्थ क्वाड थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है ना? अरे देख लो, यहाँ पर आपका cos थीटा भी नेगेटिव आ रहा है, sin थीटा भी नेगेटिव आ रहा है। थोड़ा ASTC रूल को याद करो। ASTC रूल के हिसाब से अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cos एंड sin अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो थीटा निकलेगा थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बिटवीन में कोई एक एंगल निकलेगा। अरे समझ रहे हो? 180 डिग्री से यस सर। 270 डिग्री के बिटवीन में एंगल निकलेगा। अच्छा मैंने ट्रिक बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे याद रखना है आपको? 180 डिग्री प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट को 180 डिग्री माइनस। माइनस। याद आ रहा कि नहीं? क्योंकि यहाँ यस से सर। आते हैं 180 डिग्री से क्लॉकवाइज और यहाँ से आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ रहे हो? तो थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे याद रखोगे? 180 डिग्री सर 180 डिग्री प्लस। प्लस। तो अभी मैं थीटा का वैल्यू जानना चाहता हूं, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और मैं थीटा का वैल्यू जानना चाहता हूं, तो cos थीटा फिर sin थीटा किसी एक से आपका काम चल जाएगा। तो cos थीटा से निकाल सकते हो sin थीटा, किसी एक से थीटा निकल जाएगा। एक सेकंड,
टैन थीटा निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, आप साइन थीटा कॉस थीटा में से किसी एक से निकाल दो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं साइन थीटा से निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो बेटे साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बेटे थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री प्लस, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा Yes, sir. कौन सा एक्यूट एंगल का साइन 1/2 होता है, जस्ट बताओ कौन सर सा। 30 डिग्री। हाँ बस 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 बस, तो आंसर होगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ट्रिक क्या है, पहले तो क्वाड्रेंट डिसाइड करोगे। यहाँ पर क्वाड्रेंट कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कैसे निकालोगे ना, पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम कैसे याद रखते हैं, 180 डिग्री प्लस करके याद रखते हैं, 180 डिग्री प्लस। तो 180 डिग्री प्लस क्या, जो एक्यूट एंगल का साइन 1/2 है। अरे मेरे बात समझ रहे हो, इधर से करो भी वही बात हो। यस सर। इधर इधर से अगर करते हो तो कौन सा एक्यूट एंगल का कॉस √3/2, 30 डिग्री का। सर अरे समझ 30 रहे हो। डिग्री। हाँ तो ये वैल्यू यस कितना सर। आएगा, 210 सर डिग्री। 210। हाँ तो थीटा का वैल्यू कितना है, 210 डिग्री। अच्छा थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सपोज हमारा कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है मानो -1/2, एंड साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है √3/2, और थीटा का वैल्यू। अच्छा बेटा अभी तो बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये यहाँ पर होता है 90, वहां पर 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री। तो मान लो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हमारा एंगल है, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट खाली 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में थोड़ी ना होता है। आप एक बार घूम के जब इधर आओगे, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा और फिर यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा, उन दोनों के बीच वाला ये रीजन हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये रीजन हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 डिग्री से 180 यस सर। डिग्री के बिटवीन में भी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सपोज थीटा आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में है, तो उसका वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे याद So रखते 180. हैं, सर 180 डिग्री सर माइनस। 180 माइनस। हाँ तो 180 डिग्री माइनस व्हाट, कौन सा एक्यूट एंगल का साइन √3/2 या फिर कौन सा एक्यूट एंगल का कॉस 1/2, कौन है वो, 60 डिग्री। 60. सर 60। तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। यू गॉट इट। अच्छा और एक करते हैं बेटे, कॉस थीटा इज 1/2, साइन थीटा इज -√3/2। बताओ भाई थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। So थीटा fourth सर quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड सपोज आपका थीटा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बिटवीन में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैं ये एंगल का वैल्यू जानना चाहता हूं, तो मैंने बोला था आप फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे याद रखोगे, 360 डिग्री माइनस, कैसे याद रखोगे, 360 डिग्री माइनस, माइनस ये 360 डिग्री से क्लॉकवाइज जाने का होता है, तो इसको याद रखोगे 360 डिग्री माइनस। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस कौन सा एक्यूट एंगल का कॉस 1/2 या फिर कौन सा एक्यूट एंगल का साइन √3/2, जो भी आप करो, क्या है वो। सर 60 डिग्री। हाँ तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। आई होप यू गेट इट राइट एवरीबॉडी। यस यस सर। सर। अच्छा सपोज कॉस थीटा आया -1/2, साइन थीटा आया -√3/2, तो थीटा कहां पर है, सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मानो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे याद रखते हैं, सर 180 प्लस। थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस कौन सा एक्यूट एंगल कॉस होता सर है 60। 1/2, 60 डिग्री। तो कितना आ सर जाएगा, 60 240 डिग्री। 240 डिग्री। गॉट इट और नॉट, मुझे लगा तो ओके यस ठीक सर। ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा तो आई होप आगे चल के आपको अगर मतलब ये जो नॉर्मल फॉर्म जब निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा साइन थीटा दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा, तो थीटा या फिर ओमेगा निकाल सकते हो। बस आपको देखना है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट तो 180 डिग्री माइनस, अगर थर्ड क्वाड्रेंट तो 180 डिग्री प्लस, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट तो 360 डिग्री माइनस,
और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्यूट एंगल, उसमें क्या है, उसमें क्या एक्यूट एंगल तो एक्यूट एंगल है कि नहीं, बस काम खत्म। तो Yes. याद रख लो ये गया। अच्छा तो ओके, वो सवाल गया नहीं, तो हो गया आंसर वो। अच्छा अच्छा, और अगर लास्ट को मुझे अगर फाइनली उसको नॉर्मल फॉर्म में मैं अगर लिखना चाहूँ तो इफ आई वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो क्या कर दूंगा, बस लिख दूंगा कि x cos, वहां पर हमारा क्या निकला था, 210 डिग्री निकला था शायद, तो x cos 210 Yes, डिग्री sir. प्लस y sin 210 डिग्री Plus y sin to 10 degree is equal to 1. Sir, 1. इज इक्वल टू 1 निकला था। अच्छा ठीक है, जो भी निकला था। ओके, Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ठीक है, क्लियर, आगे चलें। ओके Yes, अब sir. Yes, sir. अब बेटे एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू सम लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू सम लाइन। चलो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले तो फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। देखो बेटे, सपोज एक्स वाई प्लेन में ये एक लाइन है एल, दिस इज अ लाइन एल इन द एक्स वाई प्लेन, एंड इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दिस इज अ नोन लाइन, हमें इसका इक्वेशन मानो पता है। इट्स इक्वेशन, लेट्स से इट्स इक्वेशन इज x प्लस by plus c is equal to 0, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x प्लस by plus c is equal to 0। अब बेटे ये लाइन के साथ इन द xy प्लेन कितने लाइन पैरेलल होंगे, हाउ मेनी लाइन्स विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, हाउ मेनी लाइन्स, हाउ Sir, मेनी सच, infinite. yes Sir, infinite, infinite number of lines. you can imagine infinite number of such lines which are parallel to line L or not, all of these lines, this line, this Yes, sir. line, this line, they are all parallel to line L, right, they are all parallel to line L. So all these lines, all these yellow lines, all these yellow lines, including the white line, they constitute a family. They constitute what? A family of lines parallel to line L. मेरा बात समझ रहे हो? All these lines, Yes, sir. they constitute a family of straight lines parallel to line L. Why are they called a family? Because all of them share a common property that all of them are parallel to line L. You get it or not? So all of the lines parallel to line L constitute a family of straight lines parallel to line L. You got it or not? Yes, sir. अब बेटे अगर ये सारे स्ट्रेट लाइंस एल के साथ पैरेलल है, मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, ये सब के सब एल के साथ पैरेलल है, तो इनका इक्वेशन में भी कुछ कॉमन चीज होना चाहिए, मतलब ऐसा एक पैटर्न होना चाहिए उनका इक्वेशन में जिससे ही पता चल जाए कि ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन एल के साथ पैरेलल हो, डायरेक्ट पता चल जाए। तो वही चीज के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ए लाइन, वही हमारा टॉपिक है। But an equation of family of lines parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus k is equal to 0, where k is an unknown parameter. तो चलो मैं इसका मतलब आपको ऐसे समझाता हूँ। बेटे ये लाइन का इक्वेशन है, जो ये जो व्हाइट लाइन का ये व्हाइट लाइन जो एल है, इसका इक्वेशन क्या है, ax plus by plus c is equal to 0। और इन दिस एक्स वाई प्लेन जो भी लाइन इस एल के साथ पैरेलल होगा वो सब के सब एक फैमिली बनाते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू एल, और उन सब का इक्वेशन ऐसा होता है, इस सारे लाइंस जो भी एल के साथ पैरेलल है इन सब का इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। मतलब ओरिजिनल लाइन जो एल है उसका एक्स कोफिशिएंट एंड इन सब का एक्स कोफिशिएंट सेम होगा, उसका y कोफिशिएंट यानी सबका y कोफिशिएंट भी सेम होगा, बस अलग क्या होगा ना, जो कांस्टेंट टर्म। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ये जो व्हाइट लाइन है इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड इस xy प्लेन में कोई भी लाइन अगर l के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है ना ax
plus by plus k is equal to 0 where k is some unknown parameter. x एंड y का कोफिशिएंट जो ओरिजिनल लाइन l है, व्हाइट लाइन l है, उसी का कोफिशिएंट के साथ x का इसका भी x कोफिशिएंट एंड y कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, बस खाली कांस्टेंट इनका बस अलग 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 होता है। इसका इसका इस ये लाइन के लिए ये वाला येलो लाइन के लिए k का कोई एक वैल्यू होगा, ये वाला येलो लाइन के लिए k का और एक वैल्यू होगा, ये वाला येलो लाइन के लिए k का और एक वैल्यू होगा, ये वाला येलो लाइन के लिए k का और एक वैल्यू होगा। बस k का डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको ये व्हाइट लाइन के साथ पैरेलल होते हुए बाकी सारे लाइंस के इक्वेशन मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज देयर इज ए स्ट्रेट लाइन और इसका इक्वेशन मानो है ये l है एंड सपोज l का इक्वेशन है 5x plus 3y plus 7 is equal to 0 और इस xy प्लेन में इसके साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल होंगे। इन सब का कॉमन प्रॉपर्टी है दैट ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू the given line L. That's why they are called a family of straight lines parallel to line L. And इन सबका इक्वेशंस में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इन सबका इक्वेशन 5x plus 3y plus k is equal to 0 है। बस ये वाला लाइन का इक्वेशन के लिए k का वैल्यू कुछ एक होगा, ये वाला लाइन के लिए k का वैल्यू कुछ और होगा, ये वाला लाइन के लिए k का कुछ और होगा, ये वाला लाइन के लिए k का कुछ और होगा, लेकिन सबका इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 5x plus 3y जो कि ओरिजिनल इक्वेशन भी था 5x plus 3y, इनका भी इक्वेशंस रहेगा 5x plus 3y, बस खाली कांस्टेंट अलग रहेगा। एंड ये कांस्टेंट k के जगह पर आप अगर इनफाइनाइट रियल नंबर दुनिया में है, ये कांस्टेंट k के जगह पर एक एक करके रियल नंबर डालते जाओ। जैसे कि मैं मानो ये कांस्टेंट k के जगह पर 1 डाला, 5x plus 3y plus 1 is equal to 0, आई गारंटी यू कि ये स्ट्रेट लाइन इसी xy प्लेन में है और इसके साथ पैरेलल है। देखो ये इसके साथ पैरेलल होगा कि नहीं, कल पढ़े थे पैरेलल का प्रॉपर्टी क्या होता है बेटे, a1 by a2 is equal to b1 by b2। देखो ये दोनों हो रहे हैं कि नहीं, a1 by a2 5 by 5 is equal to b1 by b2 3 by 3 is not equal to c1 by c2। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2 तो हम बोलते हैं द टू लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल, एक दूसरे से अलग अलग एंड पैरेलल है। तो आप देख सकते हो कि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। k का कोई और एक वैल्यू पुट करो, आपका मर्जी, 5x plus 3y plus √3 is equal to 0। दुनिया में इनफाइनाइट रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर लाके k के जगह धर दो। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और नॉट, हेलो, बस तो आपको एक एक लाइन मिल जाएगा जो कि इसके साथ पैरेलल होगा। तो बेटे देखो 5x plus 3y plus √3 भी इसी के साथ पैरेलल है कि नहीं, जरा चेक करो, पैरेलल है कि नहीं। yes, देखो 5 by 5 is equal to 3 by 3 and is not equal to √3 by 7। आई होप यू गेट इट, राइट। अच्छा, सपोज आप बोले कि सर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 10x plus 6y plus 9 is equal to 0। सर ये वाला स्ट्रेट लाइन भी तो पैरेलल होगा ना आपका l के साथ, जरूर होगा, बिकॉज आप देख सकते हो a1 by a2 क्या रहा है यहाँ पर 2, b1 by b2 भी क्या रहा है देखो 2 एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो गारंटेड ये भी तो आपके स्ट्रेट लाइन के साथ साथ पैरेलल है, लेकिन आप तो अभी बोल रहे थे yes, कि इसके साथ जितने भी लाइन पैरेलल होंगे उनका x कोफिशिएंट सेम रहेंगे, y कोफिशिएंट सेम रहेंगे, खाली कांस्टेंट अलग अलग होगा। इधर तो सारे x कोफिशिएंट, इसका 5 है, इसका 10, इसका 3 है, इसका 3 y कोफिशिएंट 6 है। भाई ये क्यों आप भूल जाते हो कि आप अगर इसमें से ये जो इक्वेशन है ना बेटे, ये इक्वेशन के दोनों साइड से अगर 2 अगर डिवाइड कर दो इक्वेशन के दोनों साइड को, तो यही तो हो जाएगा। क्या देखो, अगर ये इक्वेशन के दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दे, इक्वेशन तो नहीं बदलेगा, बस खाली उसका चेहरा बदल जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x plus 3y plus 9 by 2 is equal to 5x plus 3y plus 9 by 2 yes sir equals to 0।
देखो हो गया, दोनों का x कोफिशिएंट x गुना बराबर, दोनों का y कोफिशिएंट बराबर, खाली कांस्टेंट अलग अलग। तो याद रखो, यस सर। कोई भी लाइन अगर एल के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा 5x plus 3y plus some constant is equal to 0। You got it or not? ठीक है, हेलो, यस गेट सर। इट और नॉट? ओके, आगे चल। यस सर। ओके, आगे चल। तो इसी को लेके हम एक सवाल भी अभी करेंगे। सपोज आपको बोला है कि सर लेट्स डू, आपका वॉइस सर थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है? अच्छा, नो सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। नो सर। अच्छा, ठीक है, सुनो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ए लाइन को इस्तेमाल करके क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू 3x minus 5y plus 7 is equal to 0, which is also passing through 2, 3। पहले सवाल समझ लो और फिर मैं ये सवाल का आंसर दो मेथड से करेंगे, दो मेथड से। पहला मेथड जो कि आप पढ़ चुके हो एनसीईआरटी का, दूसरा मेथड जो आज पढ़े। बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, और ये बोल रखा है कि ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन आपको निकालना है ये इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल है। और फिर क्या दे रखा है, जो लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है वो 2, 3 के थ्रू पास भी करता है। मतलब डायग्राम ऐसा होगा, सपोज ये लाइन का, ये लाइन सपोज ये है 3x minus 5y plus 7 is equal to 0। तो हमारा जो लाइन जिसका इक्वेशन हमें चाहिए वो इसके साथ पैरेलल है। सपोज वो ये लाइन है, ये लाइन है, और क्या बोला है कि ये लाइन 2, 3 के थ्रू पास कर रहा है, और आपको इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, आपको येलो का इक्वेशन निकालना है, व्हाइट का इक्वेशन दे रखा है। तो इसको दो मेथड बेटे करेंगे। पहला मेथड एनसीईआरटी मेथड है, मेथड 1। एनसीईआरटी मेथड में अगर करना चाहे बेटे तो ये जो येलो लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, एंड येलो लाइन का स्लोप भी पता चल जाएगा। कैसे? येलो लाइन व्हाइट लाइन के साथ पैरेलल है, तो व्हाइट लाइन का स्लोप एंड येलो लाइन का स्लोप इक्वल रहेंगे। व्हाइट लाइन का स्लोप क्या होगा, सपोज ये एल है और ये L1 है, स्लोप ऑफ एल क्या होगा, स्लोप ऑफ एल माइनस ए बाई बी। फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, लाइन का जनरल इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए और उससे अगर आपको उसका स्लोप निकालना होता है तो कैसे निकालोगे, माइनस ए बाई बी करके, मतलब -3/b। क्या है भाई इधर, तो अगर एल का स्लोप 3/5 है तो ऑब्वियसली L1 का स्लोप भी 3/5। तो L1 का स्लोप मिल गया और L1 के ऊपर एक पॉइंट मिल गया, तो L1 का इक्वेशन मिल जाएगा कि नहीं। पॉइंट स्लो मेथड, y minus यस सर। y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 क्या होगा बेटे, 3, m is what, 3/5 into x minus 2। तो इसी को सिंप्लीफाई करके आप कर दोगे, जब 5 अगर इस साइड में क्रॉस कर दो, 5y minus 15 is equal to 3x minus 6। फिर क्या हो जाएगा, 3x minus 5y plus 9, राइट। 15 minus 6 9 is equal to 0। यस सर। आपका आंसर हो गया, येलो का इक्वेशन मिल गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड में करेंगे जो कि है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड 2। भाई एक बात देखो, एक बात सुनो, लाइन एल का इक्वेशन है 3x minus 5y plus 7 is equal to 0, और ये एंटायर XY प्लेन में अगर कोई भी लाइन एल के साथ पैरेलल है तो उसका इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वो पहले से नहीं है तो भी हम उसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ना, 3x minus 5y plus सम कांस्टेंट k is equal to 0। जो अभी मैंने बताया था
अगर एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके साथ जितने भी लाइंस पैरेलल हैं, मतलब ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, उन सब का इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। बस अलग अलग लाइन का k का वैल्यू अलग अलग होगा। इसके साथ तो कोई एक लाइन नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल है, और अलग अलग लाइन का k का वैल्यू खाली अलग अलग होगा, बाकी ax प्लस बी वाई रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन में बोला है कि ये येलो लाइन ये व्हाइट लाइन के साथ पैरेलल है, एंड व्हाइट लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो येलो लाइन का इक्वेशन कैसा हो जाएगा? 3x माइनस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0। बेटा x कोफिशिएंट को सेम रखोगे, y कोफिशिएंट को सेम रखोगे, खाली कांस्टेंट अलग आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? लेट यस सर। इक्वेशन ऑफ L1, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड है, फैमिली मेथड इज 3x माइनस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0। लेकिन बेटे ये सर इसके कंप्लीट, बाद जो 2 3 जो गिवन है सर, वो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, k यस जो आएगा वो। यस बेटा ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये k कुछ भी हो सकता है, ये k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर आप k का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो तो अलग अलग लाइन मिलेंगे जो कि L1 के साथ पैरेलल होगा, लेकिन हमें उनमें से एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए जो कि 2,3 के थ्रू पास कर रहा है। तो सपोज ये लाइन का इक्वेशन ये है और ये लाइन 2,3 के थ्रू पास कर रहा है, तो 2,3 इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? 2,3, तो इसमें अगर x की जगह 2y की जगह 3 पुट करे तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k क्या आ जाता है बेटे? ये 15 और ये माइनस 6 हो जाएगा सर 9। 9। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y प्लस k का वैल्यू क्या आया? 9। अरे सर 9 वो तो यहाँ क्वेश्चन पर 0। वो तो यहाँ पर भी आया था ना। यू गेट इट और नॉट? हेलो, ये सर ये वाला ज्यादा छोटा है सर, शॉर्टकट है ये। मुझे लगा समझ में आया। ओके ओके, लेकिन समझ में आया तो? हाँ, श्योर, एब्सोल्युटली श्योर। ओके, गौरव गौरव स्कूल में है बा? सर वो यस सर। गौरव है बा स्कूल में? देखो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर का स्क्रीन को देख रहा हूँ, अगर मैं कंप्यूटर का स्क्रीन को नहीं देखूंगा तो मैं पता कैसे होगा मैं क्या लिख रहा हूँ? तो कंप्यूटर का स्क्रीन अगर देख रहा हूँ तो गौरव का अटेंशन 100% नहीं दे पा रहा हूँ, और अगर गौरव का अटेंशन दे रहा हूँ तो कंप्यूटर को नहीं देख पा रहा हूँ। तो आपको पता चल रहा हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बाइन बहुत खराब होता है, मतलब बिल्कुल इफेक्टिव नहीं। चलो कोई नहीं, हो गया भाई यहाँ तक क्लियर? हेलो, यस सर। ओके। नेक्स्ट खाली देखेंगे फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू ए लाइन। बेटा देखो, सपोज मेरे पास एक लाइन एल है, एंड सपोज उसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मानो ये लाइन एल है, इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये लाइन के साथ आप कितने ऐसे लाइन इमेजिन कर सकते हो कि जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर होगा? एल के साथ परपेंडिकुलर होता हुआ कितने लाइन इमेजिन कर सकते हो? अरे सर इनफाइनाइट। infinite number of lines, right? Infinite number of lines will be perpendicular to line L or not? All of these. यस सर। और इन सब को, ये सब एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है ना? ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो हम बोलते हैं कि these constitute a family, this constitute the family of straight lines perpendicular to L. Okay, since all of them share the common characteristic that all of them are perpendicular to line L, so all of them together are called a family of straight lines perpendicular to L. समझ में आया मेरा बात? हेलो, यस सर। ओके।
तो अगर ये सब एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, इसके साथ परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो इनका इक्वेशन और जो ओरिजिनल ये जो लाइन का इक्वेशन, उसके बीच में भी कोई एक नाता होगा, कोई ना कोई एक रिलेशनशिप होगा। मतलब आप डायरेक्ट लाइन का मतलब ये लाइन का इक्वेशन एंड इसके साथ परपेंडिकुलर होते हुए लाइंस का इक्वेशन को आप मतलब बता सको कि हाँ ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ तो होगा लिंक। तो बट याद रखो ये सारे लाइंस जो हैं इनका इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सबका इक्वेशन को हम लिख सकते हैं bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर नहीं है, अगर पहले से ऐसा लिखा नहीं है, तो भी हम कन्वर्ट करके इस फॉर्म को ला सकते हैं, जैसे कि मैंने पैरेलल में भी दिखाया था अभी कि वहां पर मतलब ए सेम नहीं था, बी बी सेम नहीं था, लेकिन हम दोनों साइड में 2 डिवाइड कर दिए तो ए सेम हो गया, बी बी सेम हो गया पैरेलल केस में। उसी तरह यहाँ पर भी अगर इनका फॉर्म ऐसा नहीं है फिर भी हम ला सकते हैं फाइनली। और देखो बेटे ये जो लाइन यस का सर। ओरिजिनल लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इन सब का इक्वेशन कैसा होगा ना बेटे, खाली एक्स वाई कोफिशिएंट पहले एक्सचेंज कर दो बेटा। देखो ये a को ले जाओ y का कोफिशिएंट बना दो, b को x का कोफिशिएंट बना दो, और बीच में जो साइन है ना बेटे प्लस अगर है तो उसको माइनस बना दो, अगर माइनस है तो प्लस बना दो, मतलब खाली साइन चेंज। यू गेट माई पॉइंट सो फार। अगर ये प्लस है तो माइनस बनाओ, अगर ये माइनस होगा तो प्लस बनाओगे। यू गेट इट और यस नॉट? सर। तो x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट स्वैप कर दोगे और बीच में साइन चेंज कर दोगे। और ये k क्या है? k इज अननोन पैरामीटर। व्हाट इज k? k इज अननोन पैरामीटर। और k का डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये वो सारे स्ट्रेट लाइन हमें मिलते जाएंगे जो कि इस L के साथ परपेंडिकुलर हो। आई होप यू गेट इट। कैसे देखो, यस सर। एग्जाम्पल देखो। सपोज एक लाइन का इक्वेशन है L और उसका इक्वेशन मानो है 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और मैं सपोज एक इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन इज 5x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बस कांस्टेंट मतलब कोई और एक कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट मेरा मर्जी में 9 ला के ही रख देता हूं, तो k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है इक्वल टू 0। यहां पर k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर k की जगह एक कांस्टेंट डालो तो बेटे ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और एक कांस्टेंट डालो तो और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और एक कांस्टेंट डालो तो और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट, राइट? अच्छा हाँ, और एक बात, k की जगह जीरो नहीं डाल यस सकते, सर। k की जगह जीरो नहीं डाल सकते। यहां पर ही मैं वो चीज बोलना भूल गया, k की जगह जीरो नहीं डाल सकते। क्यों k की जगह जीरो नहीं डाल सकते बताते हो? क्योंकि k की जगह हमेशा जीरो डालने से सही नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर k का वैल्यू आप जीरो डाल दो, यहाँ पर अगर k का वैल्यू जीरो डाल दो तो ये पैरेलल तो नहीं होंगे। नहीं नहीं होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? हाँ होंगे, हाँ यस यस होंगे होंगे, हाँ ओके, हाँ k का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, k का वैल्यू जीरो भी डाल सकते हो, यस यस। अच्छा तो बेटा और एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में लिख रहा हूँ 5x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 रूट 3 रूट 5 माइनस 1 माइनस 2 एनी रियल नंबर हो सकता है। बस आप k का जगह कोई एक रियल नंबर रखो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर हो रहा होगा। सर जैसे कि पैरेलल का, सर वो पैरेलल में सर थोड़ा सा डाउट है सर। वो पैरेलल का तो सर कंडीशन है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड सर नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सर जीरो पुट करने से तो वो मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 हो जाएगा। क्यों इक्वल टू सी बाई सी टू हो जाएगा? देखो जब दूसरे में C2 बिल्कुल है ही नहीं तो C1/C2 का कोई मतलब देखने का कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ स्लोप देख लो। यू गॉट इट और नॉट? अगर दूसरे में C बिल्कुल है ही नहीं तो सिर्फ देख लो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है कि नहीं। अगर आपका k जीरो है तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अगर बेटे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप k की जगह जीरो पुट करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो कि ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा होगा। मैंने बोला था ना, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन के थ्रू पास करता है। तो
इसका Yes, सी sir. ही नहीं है ना, तो बस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 यहाँ पर देखेंगे। यू गॉट इट और नॉट? Yes, अच्छा, sir. हाँ, तो बट यहाँ पर देखो ये लाइन का इक्वेशन है 3x - 5y + 7 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, x एंड y का कोफिशिएंट को स्वैप कर दिया। देखो x का आगे 3 मल्टीप्लाई होता है, मैं y के आगे 3 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर y के आगे 5 मल्टीप्लाई हुआ था, मैं x के आगे 5 मल्टीप्लाई कर दिया। और बीच में जो साइन है उसको वाली चेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट मैं लिख सकता हूँ, एनी कांस्टेंट मेरा मर्जी में लिख दूं। मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। कैसे देखना चाहोगे? देखो बेटे k का कोई भी वैल्यू ले लो, बट ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गए। कैसे बेटे? दो लाइन का परपेंडिकुलर होते हैं अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 हो जाए। आप चेक करो यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 क्या हो रहा है। a1 a2 क्या होगा, 3 × 5 प्लस b1 b2 क्या होगा, -5 × 3। अरे गॉट इट, 0 हो रहा है कि नहीं? 15 - 15 0। Yes, sir. तो देखो, तो k का कोई भी वैल्यू आप ले लो, आप यहाँ पर k का कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी k का वैल्यू लोगे तो उस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन वो गारंटीड l के साथ परपेंडिकुलर जरूर होगा। क्लियर और नॉट? बस ध्यान रखा करो, तो ये होता है बात। Yes, sir. तो सपोज क्वेश्चन में आपको एक इस तरह से बनाऊंगा, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप 0 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, मैं जो बोला है वो गलत बोला, 0 नहीं रख सकते हो, गलत बोला, 0 रख सकते हो, बिंदास रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 2x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 2, 3। और ये क्वेश्चन को डायरेक्ट हम दो मेथड में कर सकते हैं, आपको पता है। पहला मेथड है, हमारा वाला लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप तो पहले पता चल जाएगा, और हमारा लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब उसका स्लोप इसका ये दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो उस रिलेशनशिप से आप ये वाला लाइन का स्लोप निकाल दोगे, स्लोप पता चल गया, लाइन के ऊपर पॉइंट पता चल गया, पॉइंट स्लोप मेथड से निकाल दोगे। लेकिन इसको मेथड 2 में करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये हमारा लाइन है, इसका एक बेटे मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, रफ डायग्राम है, ठीक है। 2x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा लाइन है। Yes. चलो, आप बाद में मुझे बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए, फिर मुझे ही परेशान करोगे। चलो ओब्लिक बनाता हूँ, ठीक है। No, sir. तो 2x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0, ये है मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये व्हाइट लाइन। और इसके साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पैरेलल है, उनमें से परपेंडिकुलर है, उनमें से एक पर्टिकुलर लाइन के इक्वेशन हमें चाहिए जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है एंड 2, 3 के थ्रू पास कर रहा है। ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन उनमें से पर्टिकुलर लाइन जो कि 2, 3 के साथ भी पास, 2, 3 का थ्रू पास करता हो एंड उससे परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन चाहिए। तो अभी जस्ट बोला था कि अगर मेरा लाइन का इक्वेशन, बोलो सर, इंग्लिश क्लास का टाइम हो गया है सर, मैम ने मैसेज किए सर ज्वाइन करने के लिए। खाली ये खाली को बताता हूँ, अगर बेटे ये लाइन का इक्वेशन है 2x - 7y + 8 इक्वल टू 0, तो इसके साथ अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, इसके साथ अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, तो उसका इक्वेशन कैसा होगा बेटे? खाली x कोएफिशिएंट y को इंटरचेंज कर दो, 7x और ये हो जाएगा 2y, और बीच में माइनस का जगह क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस। यस सर। प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन इसी तरह होगा, बस लेकिन k का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि ये k का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन मिलेगा ना, जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। तो आप इस 2, 3 पुट कर दो और k का वैल्यू निकाल दो, तो हो जाएगा। चलो थैंक यू गाइस, यस सर। बात करते हैं, बाय। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम।